सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम सिर्फ सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि हम काफी सारे कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर समझेंगे। बेरिश मार्केट या फिर बुलिश मार्केट। बुलिश मार्केट में तो सब कुछ बढ़िया लगता है, सब लगता है कि मुझे सब कुछ आता है, लेकिन बेरिश मार्केट में ही एक्चुअल रियलिटी निकलती है कि हमें कितना आता है, चाहे मैं हूं या फिर आप लोग हो। बुलिश मार्केट में तो बहुत आसान है, मार्केट बढ़ रहा है, कंपनी बहुत बढ़िया है, कह दो आसान चला जाएगा सब कुछ, और इन्वेस्टर और आपको देखने वाला व्यूअर भी खुश हो जाएगा कि भाई इसको कितना पता है। लेकिन बेयरिश मार्केट में असलियत सामने आती है कि इसको कितना पता है या फिर हम कितने बढ़िया इन्वेस्टर है, चाहे आप हो या फिर मैं हूं, कोई भी हो मार्केट के अंदर। इस बेयरिश मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी है सीखना कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि बुलिश मार्केट में आसान है कि मार्केट बढ़ रहा है, लेकर के बैठो, बढ़िया प्रॉफिट होगा। बेयरिश मार्केट में सभी चीजें आपके उल्टे चले जाती हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को यहां पर समझना जरूरी है। ये कॉन्सेप्ट आपके सामने है, कॉन्सेप्ट ऑफ दिस एंड दिस। ठीक है, ये दो चीजें आप लोग हर मेरे वीडियो के अंदर सुनते हो कि हाँ भाई, यहां पर आएगा तो यहां से रिवर्सल की पॉसिबिलिटी है, यहां गिरेगा तो फिर वहां से डाउन ट्रेंड है और वहां पर आपको हैंगिंग बेस चाहिए होगा। ये दो चीजें आप लोगों ने मेरे चैनल पर कई बार सुनी है, लेकिन इन दोनों का रेलिवेंस इस खराब मार्केट में बिगड़ता चला जाता है। मैंने सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के अंदर आप लोगों के साथ सारे ट्रेंड्स डिस्कस किए थे कि अगर बढ़ता है, जहां पर इस समय सुज़लॉन है, क्योंकि ये फाइनल बेस लाइन है, ये सुज़लॉन की फाइनल बेस लाइन है, यहां से बढ़ता है तो कहां पर आपका नेक्स्ट रिजेक्शन है, यहां से गिरता है तो कहां पर आपका नेक्स्ट बेस लाइन है। बेरिश मार्केट्स के अंदर हमें यही कॉन्सेप्ट को समझना होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपके पास कुछ चीजें आनी चाहिए। पहला, आपको यह देखना है कि कहीं आप किसी खराब कंपनी में इन्वेस्टेड तो नहीं हो। अब उस पर जाने से पहले हम ये देखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए यहाँ पे। अब ये एक बड़े ही प्यारे से इन्वेस्टर का कमेंट है। इनका कहना है अब की बार 30 से पहले नहीं रुकेगा। अब इस कमेंट को आप लोग सुनोगे तो आप कहोगे अच्छा भाई, मतलब 30 से नीचे गिरावट आने नहीं वाली है, मतलब 30 पर मुझे खरीदना चाहिए। लेकिन आप इन हालातों पर क्यों आए हो, ये आपको समझना होगा इन रीजंस की वजह से। यूएस ईरान टेंशन, ये रशिया या यूक्रेन वाली लड़ाई नहीं है कि मार्केट 2-3 सेशन गिरेगा, ये एक आध हफ्ता गिर के फिर बढ़ जाएगा मार्केट और कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये जो टेंशन है ये पूरे ग्लोब की टेंशन है, क्योंकि वो पूरा ट्रेड एरिया है जिसको डिसरप्शन यहां पर करके रखा हुआ है यूएस और ईरान ने इस समय। तो उससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी, पूरा ग्लोबल ट्रेड इफेक्ट होता है। तो इस समय जो सिचुएशन है उसकी वजह से आप नीचे गिर रहे हो, यानी कि आपको एक चीज तो पता है कि भाई ये सिचुएशन जैसे ही नॉर्मल हो जाएगी तब मेरे को एंट्री करनी चाहिए। लेकिन वो एंट्री कहां और ये सिचुएशन कैसे खत्म होती है। आज के दिन मार्केट ने 72,800 सेंसेक्स का इंपॉर्टेंट बेस लाइन 72,800 तोड़ दिया है, जो कि 2025 और 2024 का भी एक इंपॉर्टेंट बेस था, आज वो टूट चुका है। तो यहां अब ये चीज आपके सामने समझनी जरूरी है कि आप कहां पर इन्वेस्टेड हो। फॉर एग्जांपल, सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के अंदर आप लोगों ने कई बार अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुना होगा कि कंपनी बहुत बढ़िया है। फिर आपके दिमाग में सवाल आता है कंपनी बढ़िया है, ईपीएस अच्छा ग्रोथ कर रहा है, तो गिरावट क्यों है। गिरावट अगर हम मार्केट के पहले देखेंगे तो किस रीजन से गिर रहा था, कंपनी का एग्जीक्यूशन डिले। मार्केट एक्सपर्ट्स ने इस एग्जीक्यूशन को बहुत ज्यादा बढ़ाया कि भैया ये एग्जीक्यूशन डिले है, तो सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के प्रोडक्ट, आपके जो ऑर्डर्स होते हैं वहां पर प्रेशर पड़ता देखने को मिल सकता है कंपनी के एम्प्लॉइज के ऊपर, जिस वजह से सुज़लॉन बार बार ईएसओपी लेकर के आ रहा था। ईएसओपी का कॉन्सेप्ट इतना आसान नहीं है जितना मैंने एक वर्ड में कह दिया आप लोगों को। इसके लिए मेरे चैनल पर आपको कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, अब आप लोगों ने ये सुन लिया कि कंपनी बहुत बढ़िया है, कंपनी का रेवेन्यू बढ़िया है, ऑल्दो कंपनी का दिसंबर क्वार्टर काफी वीक था इन ग्रोथ परसेंटेज, क्योंकि ग्रोथ परसेंटेज कंपनी का दिसंबर में इन कंपैरिजन विद सितंबर आधा हो गया था, तो वो नंबर कंपनी के थोड़े से वीक थे। वेरास प्रॉफिटेबिलिटी में भी कंपनी काफी नीचे आई थी, क्योंकि 15% का ग्रोथ ही कंपनी का प्रॉफिट्स में था, वेरास सितंबर में 539% का। तो कंपनी का दिसंबर क्वार्टर काफी ज्यादा वीक देखने को मिला था। अब एक्सपेक्टेशन कंपनी के मार्च के क्वार्टर से है। ठीक है, आज के दिन में 85,87,000 सेलर है, 47,85,000 बायर है। टेक्निकली स्टॉक न्यूट्रल है। अब आते हैं आपके इसी कॉन्सेप्ट को समझते हैं, क्योंकि ये फाइनल चैप्टर है इस वीडियो का। सब्सक्राइब कर दिया करो अगर अभी तक आप यहां पर इस वीडियो में बने हुए हो तो। ठीक है,
और अगर आप लोगों की कोई पर्सनल क्वेरी है तो उसके लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पर डीएम कर सकते हो, यहाँ पर टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये पेड होता है, तभी मैसेज करना जब आप पेड लेने के लिए रेडी हो, अदरवाइज नहीं। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर समझते हैं। आपने देखा कि आप लगातार ड्रॉप कर रहे हो। मेरे लास्ट वीडियो में आप लोगों ने समझा होगा कि आपका 43.90 ये आपका इंपॉर्टेंट रिजेक्शन है और 38 पर आपका इंपॉर्टेंट बेसलाइन है। ये आपका इंपॉर्टेंट बेसलाइन है 38 पर। 43.90 एग्जैक्ट इसी ट्रेंड पर पिछले हफ्ते के अंदर आप रिजेक्शन लेकर के सेल ऑफ की तरफ चले जाते हो। आज के दिन मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो सुज़लोन एनर्जी भी नीचे की तरफ हिट करता है। अब 38 और 43.90 ये हमारा इंपॉर्टेंट ट्रेंड क्यों है? क्योंकि पहले भी अगर आप देखोगे इस वाले रीजन में आपको नजर आएगा, यहां 2024 में भी और 2023 के दिसंबर के महीने में भी ये वाले लेवल्स 43.90 38 बहुत इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन रेंज इन दोनों ही ट्रेंड्स के पास स्टॉक में देखने को मिली है, इन दोनों ट्रेंड्स के पास में। इसी वजह से मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा था कि ये आपकी फाइनल बेस लाइन है, यानी कि इस बेस लाइन को तोड़ने के लिए मार्केट को और ज्यादा गिरना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको एंट्री यानी कि बाइंग, आपको ये वाला डिसीजन या फिर आपका ये वाला डिसीजन, ये तीन डिसीजंस आपको कब लेने चाहिए ये आपको इस वीडियो के अंदर समझ में आ रहा है कि जिस रीजन से गिरावट है वो है यूएस और ईरान। ठीक है, इस रीजन की वजह से गिरावट है, यानी कि अभी मेरे को ये वाला डिसीजन नहीं लेना चाहिए और अगर मेरी एंट्रीज काफी हायर लेवल पर हैं तो मुझे अभी इतना बड़ा नुकसान नहीं लेना चाहिए, और क्योंकि मेरी एंट्रीज हायर लेवल पर है तो मुझे अभी ये वाला काम भी नहीं करना चाहिए एवरेज का। इसका मतलब ये है कि जब तक ये टेंशन मार्केट में है मुझे ये तीन काम नहीं करने हैं, और अगर मुझको ये तीन काम नहीं करने हैं इसका मतलब ये है कि मैं देखूंगा चार्ट पर रख करके कि इसमें नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या बन रही है, क्योंकि एक रेंज पर तो टिक जाएगा, कंसोलिडेट करना आसान है क्योंकि मार्केट भी वहां पर थोड़ा बहुत रुकेगा, आपका स्टॉक भी कंसोलिडेट कर देगा, लेकिन ब्रेकआउट की क्या वो सिचुएशन क्रिएट हो रही है? तो भैया नहीं हो रही, यानी कि ये तीन डिसीजन मुझको अभी नहीं लेने। इसका मतलब ये है कि 38 और 43.90 ये वाली रेंज भी अगर टूटती है तो उसमें आपके पास नेक्स्ट बेस लाइन कहां पर आती है? ये नेक्स्ट बेस लाइन आपके पास में आती है लगभग 34 पे, 34 के आसपास। इसके नीचे अगर आप देखोगे, इसके ऊपर बल्कि, तो आपको 36 भी नजर आता है, और 36 और 34 के नीचे जब आप जाते हो तो आपको यहां पर नजर आता है अराउंड 28, आपको 28 भी नजर आता है। अगर आप यहां पे आओगे तो आपको 25 भी नजर आएगा। अब आप कहोगे भाई ये इतना नीचे नीचे जाने का मतलब क्या है? इतना नीचे नीचे जाने का मतलब क्या है? हमने क्या कहा कि ये एक बड़ा इंपैक्ट दे रहा है मार्केट को, ग्लोबल इकोनॉमीज को और ग्लोबल कंट्रीज को भी, ग्लोबल ट्रेड्स को भी। तो जब तक ये एलिमेंट आपका खत्म नहीं हो जाता, इसका मतलब ये है कि आपको ये तीन डिसीजन तब तक नहीं लेने जब तक ये एलिमेंट खत्म नहीं हो जाता, और ये एलिमेंट जब भी खत्म होगा तब आप या तो 34 पर होगे या 28 पर होगे या 25 या फिर 36 पर। यानी कि आपको ये देखना है कि जब ये एलिमेंट खत्म हो जाए उस समय आप किस बेस लाइन के पास में हो, ताकि आप इन तीनों में से कोई भी डिसीजन वहां पर ले सको। ठीक है, टैरिफ्स जो कि डोनाल्ड ट्रंप के हैं वो इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं लगाते हैं जितना बड़ा इंपैक्ट आपके ग्लोबल इकोनॉमीज के ऊपर पड़ रहा है यूएस और ईरान की वॉर की वजह से। यानी इन तीन डिसीजंस को लेने के लिए मुझे इसका एलिमिनेशन ही चाहिए और कुछ भी नहीं। और मुझे ये देखना है कि पुराने चार्ट्स पर अगर गिरावट हो रही है तो आपके पुराने बेसलाइन कहां पर रही है, आपके पुराने रिजेक्शंस कहां कहां पर रहे हैं, ताकि मैं ये तीन डिसीजन सही टाइम पर ले सकूं जब ये वाला एलिमेंट मार्केट में से एलिमिनेट हो जाएगा। अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, शायद आप लोगों को यहां पर अभी भी कंफ्यूजन होगी, तो मैं उसके लिए आपको एक बार बताता हूं। यहां पे आपने क्या किया, आपका स्टॉक कुछ इस तरीके से बढ़ा, ठीक है, एक टॉप पर आप लोग चले गए। अब जब आपकी गिरावट आती है ना, वो गिरावट बिल्कुल इसी तरीके की आती है, बिल्कुल इसी तरीके की आती है गिरावट भी, कोई बड़ा चेंज नहीं होता। पुराने बेसिस आपके नए रिजेक्शन बनते चले जाते हैं, पुराने रिजेक्शन आपके नए बेसिस बनते चले जाते हैं, यानी कि कोई बड़ा चेंज नहीं होता है। आप इसको चाहे कैलकुलेट करना, अगर इस वीडियो में आपको अभी तक समझ नहीं आया, आप कोई भी कंपनी आप इस समय देखो जहां पर गिरावट देखने को आपको मिल रही हो, यहां पर तेजी भी अगर मिल रही है ना,
तो वो भी इसी कॉन्सेप्ट पे होगी कि पुराने बेस कहां पर थे, पुराने रिजेक्शन कहां थे, वहीं पर ही आकर के अब आपको वही चीजें देखने को मिलेंगी जो पहले हुई है। और सुजलॉन में भी वही हुआ है, जहां पहले कंसोलिडेट किया 2024-2023 में, वहीं अभी भी कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये था आज के दिन का कॉन्सेप्ट ऑफ दीज टू। आई होप कि यहां पर आपको कुछ नया जानने को आज के दिन मिला होगा। और मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं, क्योंकि कई बार आप लोग ये चीजें, सोशल मीडिया बहुत ज्यादा इस समय ना एक्टिव है और हमेशा रहता रहेगा, रहता भी और रहेगा भी, कि कंपनी कौन सी बढ़िया है, कंपनी कौन सी खराब है, इसको फंडामेंटल और फाइनेंशियल एनालिसिस कहते हैं। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस, अच्छी या फिर बुरी, इसके अलावा प्रेजेंट सिचुएशन क्या है और उस पर क्या कॉन्सेप्ट आपका चल रहा है, ये समझना ज्यादा जरूरी है। अच्छी कंपनी कह कर तो हम कहीं भी एंट्री कर लेंगे, लेकिन इन बेरिश कंडीशंस उस कंपनी में जब गिरावट आती है ना, तो हम उसको कोसते हैं जिसने हमको बताया कि भाई ये कंपनी अच्छी है। हम कहते हैं भाई किसी ने मुझे बताया था कंपनी अच्छी है, फिर ये गिर क्यों रही है, समझ रहे हो? तो वो कॉन्सेप्ट मालूम होना जरूरी है कि हमको क्या 3 डिसीजन आपके एंट्री, एग्जिट और एवरेजेस में कहां पर करने चाहिए और कब करने चाहिए। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने को मिला होगा, तो एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता अगले वीडियो में।